हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन बैंक चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 3। इससे पहले दो पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर नहीं देखा तो पहले उन दो पार्ट्स को देखो। स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। Solve the following questions, 4 marks each. What we have to do in this? We have to show that the points A, B, C, D, these are the vertices of rhombus ABCD. Now students, what is a rhombus? Rhombus in which all the 4 sides are equal. It is a quadrilateral in which all 4 sides are इक्वल। तो हमें यही प्रूव करना है। हमें 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ए बी, बी सी, सी डी, डी ए चारों साइड्स निकालनी है, और चारों साइड्स अगर इक्वल आएंगी तो वी कैन से दैट इट इज अ रोम्बस। तो स्टार्ट करते हैं विद ए बी। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार मैं यहां मेंशन करती हूं फर्स्ट टाइम, ओके। अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। ए बी एक्स कोऑर्डिनेट -1 -4, तो ये हो जाएगा -1 -4, दैट इज -1 +4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 2, दिस इज x1 y1, this is x2 y2, so 2 minus -7, 2 minus -7, that is 2 plus 7 bracket square. So ये कितना हो जाएगा? -1 plus 4 3 square 9 square, that is 9 plus 81 root 90. This is AB. Mark this as 1. अब हम निकालेंगे नेक्स्ट साइड, दैट इज बी सी। डिस्टेंस फॉर्मूला बी सी, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट में हम क्या लिखेंगे? 8 माइनस, ये एक्स कोऑर्डिनेट है राइट, 8 माइनस -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, अब हम लेंगे वाई कोऑर्डिनेट, मतलब 5 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा? 8 + 1 9 स्क्वायर, सॉरी 5 - 2 3 स्क्वायर। दिस वी कैन राइट एज 81 + 9 which is equals to root 90. Mark this as second. So you can see that these two sides are सेम। सॉरी, अब हम निकालेंगे थर्ड साइड, दैट इज सी डी। सी डी देखो, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, ये है इसके एक्स कोऑर्डिनेट 5 8, सो क्या लिखेंगे? 5 - 8 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, प्लस नाउ वाई कोऑर्डिनेट -4 -5 bracket square. So this will be equals to 5 - 8 3, sign of greater number -3 -3 square, और यहाँ पर आएगा -9 square. Square of negative number is positive, so this will be equals to again root 90. Mark this as third. Now the last side, that is AD. Again by distance formula A and D, first and the last one. तो क्या लिखेंगे? 5 - -4, तो ये हो जाएगा 5 + 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर -4 -7,
that is +7 bracket square. 5 plus 4 is 9, minus 4 plus 7 is 3. So this we can write as 81 plus 9, which is equals to √90. So again this side is also 90. So what we will write? From फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, अगर हम ये चारों इक्वेशंस देखें तो यहाँ से ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी. सो ऑल साइड्स आर इक्वल. Therefore we can write quadrilateral ABCD are vertices of rhombus. चारों साइड इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ABCD these are the vertices of rhombus. Second question देखते हैं स्टूडेंट्स, in which we have to show that these 4 points are the vertices of a rectangle. Now what is rectangle? In which opposite sides are equal. Okay, so opposite sides are equal. But इतना दिखाना sufficient नहीं है क्योंकि opposite sides equal parallelogram में भी होती है, right? तो अगर मैंने सिर्फ opposite sides को equal दिखाया तो हम उसको rectangle है ऐसा 100% नहीं बोल सकते. इट इज अ पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि इसकी डायगोनल्स दैट इज ए सी एंड बी डी ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए. तो जब भी स्टूडेंट्स रेक्टेंगल या स्क्वायर का क्वेश्चन आएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें 6 टाइम्स यूज करना पड़ेगा. तो स्टार्ट करते हैं. पहले हम निकालेंगे ए बी. अब ए बी कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला. एक्स कोऑर्डिनेट्स देखो तो क्या लिखेंगे? 8 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर. अब वाई कोऑर्डिनेट्स देखो 3 - -1 तो वो हो जाएगा +1. 8 - 0 8, 3 + 1 4. सो ये कितना हो जाएगा? दिस वी कैन राइट एज 64 + 16 विच इज इक्वल्स टू √80. ये हो गया स्टूडेंट्स ए बी. चाहो तो यू कैन मार्क दिस एज फर्स्ट ए बी. अब आते हैं हम बी सी. बी सी निकालेंगे. अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला. ध्यान से देखो बी सी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट. ओके तो क्या लिखेंगे? 6 - 8 ब्रैकेट स्क्वायर 7 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर. नाउ व्हाट इज 6 - 8? -2 ब्रैकेट स्क्वायर 4 स्क्वायर. -2 ब्रैकेट स्क्वायर दिस इज 4 एंड 4 स्क्वायर दिस इज 16. तो ये कितना हो जाएगा? √20. इसे मार्क कर देंगे हम सेकेंड. ओके अब हम निकालेंगे नेक्स्ट. ए बी हो गया, बी सी हो गया. अब हम निकालेंगे सी डी. सी डी में हम देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या लिखेंगे? -2 - 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस अब लेंगे वाई कोऑर्डिनेट 3 - 7 ब्रैकेट स्क्वायर. सो ये कितना हो जाएगा? -8 ब्रैकेट स्क्वायर -4 ब्रैकेट स्क्वायर. नाउ स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर 64 -4 का स्क्वायर 16. सो ये हो जाएगा 80. यहाँ लिख देते हैं सी डी. नाउ फोर्थ साइड दैट इज ए डी और यू कैन राइट डी ए. डी एंड ए. -2 एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे पहले. यहाँ पर कितना है? -2. यहाँ कितना है? 0. तो -2
-0 ब्रैकेट स्क्वायर। अब y कोऑर्डिनेट देखेंगे 3 -1, तो वो हो जाएगा 3 + 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। -2 -0 दैट इज -2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, -2 स्क्वायर दैट इज 4 और ये हो गया 16। सो दिस वी कैन राइट एज √20। मार्क दिस एज 4। पहले इतना डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, चारों साइड्स हमने निकाली तो हमने क्या देखा, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट वन एंड थर्ड वन क्या आ गया, AB इक्वल्स टू CD। ओके, एंड फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ क्या लिख सकते हैं, सेकेंड BC equals to AD. So opposite sides are equal. Opposite sides equal हो गई, but this much is not sufficient. तो अब हम निकालेंगे AC. AC निकालेंगे। AC कैसे निकालेंगे, A और C को लेंगे, ध्यान से देखना, A C, X कोऑर्डिनेट 6, x कोऑर्डिनेट 0, तो क्या लिखेंगे 6 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर। अब y पर आते हैं, 7 - -1, तो ये हो जाएगा 7 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, 36 + 64, ये हो जाएगा √100, जिसे हम लिख सकते हैं 10। ये हमने AC निकाला। सिमिलरली स्टूडेंट्स ऐसे ही हम BD निकालेंगे। BD में ये x कोऑर्डिनेट कितना है, -2, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है 8, तो क्या लिखेंगे, -2 - 8 ब्रैकेट स्क्वायर, 3 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर। सो ये हो जाएगा -10 ब्रैकेट स्क्वायर, 0 स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर पॉजिटिव, 100 + 0 100, 100 का रूट कितना, 10। सो हमने क्या देखा, AC और BD भी सेम आ गए, है ना। सो वी कैन राइट हेयर, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, AC इक्वल्स टू BD। तुम लिख सकते हो यहाँ पर 5, राइट हेयर 6। सो फ्रॉम 5th एंड 6th AC equals to BD. So all sides are, sorry, opposite sides are equal. Are equal and diagonals are also equal. Opposite sides के साथ साथ diagonals भी equal है. So therefore we can say that A, B, C, D are vertices of a rectangle. स्टूडेंट्स ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन लेंदी ही रहेंगे। ओके, बट सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है 6 टाइम्स। स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन, इन विच हमें दिखाना है दैट दीज 3 पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, और हमें ट्राइंगल का टाइप भी बताना है, कौन से टाइप का ट्राइंगल है, स्केलिन है, आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल विद रीजन। अब कैसे दिखाएंगे ट्राइंगल है, पहले हम देखते हैं कोलिनियर पॉइंट कैसे दिखाते हैं। अगर हमें दिखाना है कि ABC 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हम दिखाएंगे 2 छोटी साइड का टोटल करने पर किसके इक्वल आएगा, थर्ड साइड के। और अगर ये इक्वल नहीं आता, 2 साइड का सम करने पर तीसरी साइड के इक्वल नहीं आएगा, मतलब उससे ज्यादा आएगा, तो वो 3 पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर, मतलब उन्हें ज्वाइन करने पर हमें क्या मिलेगा, ट्राइंगल।
तो इस क्वेश्चन में भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कितनी बार? 3 बार। एक बार हम निकालेंगे ए बी, देन बी सी एंड ए सी। तो स्टार्ट करते हैं विद ए बी। यूज करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट, राइट, इनका डिफरेंस। तो यहां पर कितना आएगा? -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 -0 ब्रैकेट स्क्वायर। एक्स कोऑर्डिनेट में डिफरेंस, वाई कोऑर्डिनेट में डिफरेंस। सो -2 -4 ब्रैकेट स्क्वायर 0 स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल्स टू 16। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस वी कैन ऑल्सो राइट एज 4। ए बी हो गया। अब हम आते हैं किस पर? बी सी। सेकेंड साइड लेते हैं बी सी। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट, यहां पर 0 है, ये -2, तो 0 -2, 0 -2, तो ये हो जाएगा 0 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट में डिफरेंस 2 -0 होल ब्रैकेट स्क्वायर। 0 + 2 that is 2 square plus 2 - 0 is also 2 square, 2 and then square. So ये हो जाएगा 4 + 4 that is √8। √8 को अब हम क्या लिखेंगे? √8 को हम लिखेंगे 4 × 2 means 2√2। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड साइड। कौन सी है थर्ड साइड? ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हम निकालेंगे ए सी। ओके, ए सी में भी हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखते हैं ए एंड सी। रूट, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट है 0 और यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट है 2। सो 0 -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट 2, y coordinate 0 bracket square. Now what is 0 - 2? -2 square. 2 - 0 2 square. So ये क्या हो जाएगा? 4 + 4. This we can write as √8 और √8 को हम क्या लिख सकते हैं? सेम जैसा हमने यहाँ लिखा 4 × 2। So this equals to 2√2. Now students, दो छोटी साइड कौन सी है? एक तो AC और BC, ये दोनों छोटी साइड है, ये साइड सबसे बड़ी है। हमें तो बताना है कि ये वर्टाइसिस है ट्राइंगल की। तो हम देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। अब देखो AB BC दो छोटी साइड लेनी है, BC एंड AC। यहां सॉल्व करती है। ओके, तो देखो BC + AC कितना? 2√2 + 2√2 equals to 4√2 is not equals to AB के इक्वल तो नहीं है ना, is not equals to AB। तो हमने क्या देखा? BC + AC नॉट इक्वल टू ए बी। ये ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉट इक्वल्स टू ए बी, ये तो ग्रेटर देन ए बी है। सो देयरफॉर ए बी सी आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मतलब ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब हमें बताना है कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों साइड इक्वल है, BC AC, ये भी 2√2, ये भी 2√2। अब जिस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो मैं यहां लिखती हूं इधर BC equals to
AC 2√2। इसका मतलब therefore ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और देखते हैं इसमें। BC स्क्वायर 8 आएगा, AC स्क्वायर 8 आएगा, 8 + 8 16 किसके इक्वल है, AB स्क्वायर। आगे देखो इधर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दैट इज 8 + 8 16 किसके इक्वल, AB स्क्वायर के इक्वल। सो देयरफॉर ABC आर वर्टाइसिस। किसकी वर्टाइसिस है, दे आर वर्टाइसिस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सो फाइनली स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल ट्राइंगल भी है। फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, इन विच ABC 3 vertices of triangles are given. Okay, now we have to find out the length of this line segment AD if AD is the median. Now what is the property of median? Median, it is a line segment that join the vertex and midpoint of opposite side. So अगर हम AD की लेंथ निकालना चाहते हैं तो we have to use distance formula, और डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, D. Now what is D? D is the midpoint of BC. तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर A दिया हुआ है कितना, 5 4, B is -3 -2, C is 1, -8। तो अब हम यूज करेंगे यहाँ पर midpoint formula. So by midpoint formula क्या हो जाएगा, midpoint formula से क्या होता है, x = x1 + x2/2, y1 + y2/2। Put here the values, ये x coordinate -3 + 1/2 एंड y क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट -2 -8/2। सॉल्व करेंगे, -3 + 1 -2/2, सो कितना, -1, और ये -10/2, ये कितना, -5। सो देयरफॉर D कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -1, -5। D कोऑर्डिनेट आ चुका है हमारा -1 -5। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ AD की लेंथ। ओके, सो वो निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। क्या करेंगे, ये A के x कोऑर्डिनेट, सबसे पहले डिस्टेंस निकालने का इजी मेथड, x कोऑर्डिनेट देखो 5 है -1 है, सबट्रैक्ट कर दो, 5 -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन। अब y कोऑर्डिनेट्स को देखो, 4 -5, सो 4 -5, इसका भी ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे अब हम, 5 -1 5 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर, 4 + 5 ब्रैकेट स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर 9 स्क्वायर। हाउ मच, 6 स्क्वायर इज 36, 9 स्क्वायर इज 81। सो दिस वी कैन राइट एज 117।
117 मीन्स इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 117 को क्या लिखेंगे 117 सो AD root 117 this we can write as 13 multiply by 9 which is equals to 3 root 13. So length of the median is 3 root 13. So last question देखेंगे fifth one इसमें show that A, B, C these are the vertices of equilateral triangle. Equilateral triangle means we have to show that all the three sides are equal. तो इस क्वेश्चन में हम डिस्टेंस फॉर्मूले को 3 बार यूज करेंगे AB, BC, CA निकालेंगे और तीनों इक्वल आएंगे तो वी कैन से दैट दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो स्टार्ट करते हैं विद AB. यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का सॉल्यूशन. व्हाट इज A हेयर 1,2 B 1,6 C 1 + 2 root 3, 4. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद AB. AB निकालेंगे. AB मतलब पहले x का डिफरेंस 1 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर लिख दो. अब y में डिफरेंस तो क्या लिखूं 6 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके सो 1 - 1 कितना 0 4 स्क्वायर 0 + 16 which is equals to root 16 and we can write it as 4. अब आते हैं इसको मार्क करते हैं 1. ये हो गया AB. ओके अब हम निकालेंगे BC. BC में हम क्या करेंगे x कोऑर्डिनेट ये है इनका डिफरेंस तो क्या लिखूं मैं 1 + 2 root 3 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट 4 है यहां पर 6 4 - 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 - 1 कैंसिल. सो ये हो गया 2 root 3 ब्रैकेट स्क्वायर 4 - 2 कितना 4 - 6 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर 2 root 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 root 3 का स्क्वायर 3 4 3s are 12 12 + 4 ये कितना आ गया 16 एंड 16 root 16 को वी कैन राइट एज 4. सो ये हो गया BC. हमने देखा AB 4 आया BC भी 4 आया. अब हम लास्ट साइड निकालेंगे दैट इज AC. यहां पर भी हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला x का कोऑर्डिनेट. ठीक है AB हुआ BC नाउ AC. सो 1 + 2 root 3 - 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 - 1 कैंसिल 2 root 3 ब्रैकेट स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4 root 3 स्क्वायर इज 3 तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 - 2 2 स्क्वायर इज 4. सो दिस वी कैन राइट एज root 16 एंड root 16 को वी कैन राइट एज 4. सो AC भी कितना आ गया 4. तो क्या देखा हमने यहां पर फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से हमने देखा AB equals to BC equals to AC. All three sides are that is all three sides are equal. Therefore क्या लिखेंगे A B C are the vertices of इक्विलेटरल ट्राइंगल. और यही तो हमें प्रूव करना था. सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने कवर अप किया क्वेश्चन नंबर 4 विच इज लॉन्ग टाइप क्वेश्चन.
सो यहीं पर हम इस वीडियो को, इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.